बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स टू अनदर वीडियो लेक्चर। आज हम लोग फर्स्ट ईयर से जो हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था चैप्टर 7 किंगडम प्रोटिस्टा, उसका नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे। उसके अंदर कंटिन्यूएशन में आज हमारे पास आ रहा है टॉपिक, वो है सिलिएट्स। अगर आपको याद हो, हमने किंगडम प्रोटिस्टा को 3 हिस्सों में तकसीम किया था। एक एनिमल लाइक प्रोटिस्ट जिनको हम प्रोटोजोआ भी कहते थे, नंबर 2 पे प्लांट लाइक प्रोटिस्ट जिनको हम एल्गी भी कहते हैं, और एक है इसके अंदर फंजाई लाइक प्रोटिस्ट। तो अभी कंटिन्यूएशन थी एनिमल लाइक प्रोटिस्ट की। तो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट में आज जो कंटिन्यूएशन में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सिलिएट्स। सिलिएट्स का इंट्रोडक्शन कि ये यूनिसेलुलर होते हैं, एक सेल पे मुश्तमिल होते हैं। जैसे नाम से ही जाहिर है कि ये एनिमल लाइक प्रोटिस्ट हैं, तो ये सारे के सारे क्या होंगे, हेट्रोट्रॉफ होंगे। ठीक है। दूसरी बात ये है कि इनके अंदर थिन या शॉर्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, आमतौर पे लोकोमोशन के लिए, जिसको ये बीटिंग टू एंड फ्रो करते हैं, जिसकी वजह से इनको पानी के अंदर मूवमेंट के लिए मौका मिलता है। तो ये आप लोगों ने बताना है कि इनके अंदर शॉर्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, और जो कि लार्ज इन नंबर कॉल्ड सिलिया। अब याद रखें, फ्लैजेला जो होते हैं वो एक तो साइज़ में लंबे होते हैं, और होते भी एक हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। लेकिन सिलिया जो हैं ये भी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, लेकिन फ्लैजेला से छोटे होते हैं और फ्लैजेला से तादाद में ज़्यादा होते हैं। मकसद इनका भी बेंडिंग और टू एंड फ्रो मूवमेंट करना, आगे पीछे मूवमेंट करना, लैशिंग मूवमेंट करना, ताकि ये मूवमेंट कर सकें, लोकोमोशन कर सकें। तो ये इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं सिलिया। इसी वजह से ये जितना भी ग्रुप है सिलिएट्स का, इन सब के अंदर एक चीज़ जो कॉमन है वो ये भी है कि इनके पास क्या होंगे, सिलिया होंगे। तो ये सिलिया जो है लोकोमोशन के लिए होते हैं, टर्न अराउंड के लिए, फॉरवर्ड जाने के लिए, बैकवर्ड जाने के लिए। कुछ सिलिया ऐसे भी हैं जो कि हरकत नहीं करते। वो सिलिया क्यों रखते हैं कि वो जब सिलिया बेंडिंग करते हैं तो पानी के अंदर जो सस्पेंडेड फूड होती है वो उनकी तरफ आना शुरू हो जाती है। करैक्टरिस्टिक्स इनके बाहर एक जो सिलिएट्स होते हैं, जैसे हम पैरामीशियम की एक एग्जाम्पल ले लें, एक पैरामीशियम की, तो एक तो मैंने बता दिया इनके बाहर जो है वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम लोग सिलिया बोलते हैं। दूसरा ये है कि इनकी सेल मेम्ब्रेन के बिल्कुल नीचे एक और लेयर होती है जिसको हम लोग कहते हैं पेलिकल, जिसने पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म को कवर अप किया होता है। पेलिकल जो है इसकी वजह से इसकी शेप डेफिनेट भी रह सकती है और ये फ्लेक्सिबल भी होती है, जिसकी वजह से पैरामीशियम वगैरह जो हैं अपनी शक्ल को चेंज भी कर सकते हैं क्योंकि ये फ्लेक्सिबल होती है। तो ये इसका नाम है पेलिकल। ये भी सिलिएट्स की ही निशानियों में से एक निशानी है, ये आपका एमसीक्यू हो सकता है। ये क्योंकि हेट्रोट्रॉफ हैं, ये इंजेस्ट करते हैं दूसरे छोटे टाइनी प्रोटिस्ट जो पानी के अंदर मौजूद होते हैं, उनको इंजेस्ट यानी एंडोसाइटोसिस कर सकते हैं। इनके अंदर एक बहुत ही ज़बरदस्त वैक्यूल होता है और उस वैक्यूल को हम लोग कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। जैसे नाम से जाहिर है कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं सिकुड़ना, तो ये वो वैक्यूल हैं जो कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। होता ये है कि ये क्योंकि पानी में होते हैं तो पानी हर तरफ से इनके अंदर आ रहा होता है। तो क्योंकि ये एनिमल लाइक प्रोटिस्ट हैं तो इनके बाहर कोई सेल वॉल तो होती नहीं है, तो ये स्वेल होके फट सकते हैं, ब्रस्ट हो सकते हैं। तो लिहाजा जब पानी हर तरफ से इसके अंदर आता है तो ये फूल सकते हैं। तो लेकिन ये क्या करते हैं कि पानी को किस में ले जाते हैं, अपने कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में। अब कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जब एकदम कॉन्ट्रैक्ट होता है तो प्रेशर के साथ जो फालतू पानी होता है इस ऑर्गेनिज्म का वो बाहर चला जाता है। तो इसी वजह से बहुत इंपॉर्टेंट बात कि कॉन्ट्रैक्टाइल इसमें वैक्यूल होते हैं रेगुलेशन ऑफ वाटर के लिए। फिर एक और सिलिएट्स की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कि इसके अंदर 2 तरह के न्यूक्लियस होते हैं। एक बड़ा न्यूक्लियस साइज का, एक बड़ा न्यूक्लियस जिसको कहते हैं मैक्रो न्यूक्लियस, और एक छोटा न्यूक्लियस जिसको हम लोग कहते हैं माइक्रो न्यूक्लियस। माइक्रो न्यूक्लियस जो है ये डिप्लॉयड होते हैं, डिप्लॉयड का मतलब 2n होते हैं, और इनका काम होता है सेक्सुअल प्रोसेस के अंदर, कॉन्जुगेशन के अंदर। मैक्रो न्यूक्लियस जो होते हैं ये पॉलीप्लॉइड होते हैं, साइज में बड़े होते हैं, और इनका काम जो है वो ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म करना है।
अब पॉलीप्लॉइड का मतलब ये होता है कि आम तौर पे क्रोमोसोम अगर इंसानों में देखें तो पेयर्स के अंदर होते हैं, ठीक है। तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम, इसी वजह से इंसानों को हम हर सेल को क्या बोलते हैं कि ये क्या हैं, डिप्लॉइड हैं, दीज आर डिप्लॉइड्स। लेकिन अगर पेयर्स 3-3 की फॉर्म में हों, 4-4 की फॉर्म में हों, तो फिर वो पॉलीप्लॉइड में चले जाते हैं। जैसे ये इस केस के अंदर ये क्या हो गया 3n, क्योंकि इसमें जो पेयरिंग हुई हुई है 3-3 की हुई हुई है, 4-4 की भी हो सकती है। तो इसके अंदर क्योंकि मोर देन 2 की पेयरिंग है तो लिहाजा ये पॉलीप्लॉइड होंगे। फिर सिलिएट्स जो हैं उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है, कॉन्जुगेशन, ये आपके एमसीक्यू में आता होता है। टाइप्स ऑफ सिलिएट्स, जैसे मैंने अब शुरू में बता दिया था, ये 2 तरह के हो सकते हैं, एक मोटाइल और एक नॉन मोटाइल। मोटाइल के अंदर एग्जाम्पल आप देंगे वॉर्टिसेला की और पैरामेशियम की, ये पैरामेशियम मैंने बना दिया है। एक इनमें होते हैं स्टेंटर जो कि नॉन मोटाइल होते हैं, ये किसी रॉक वगैरह के साथ अटैच होते हैं, किसी ऑब्जेक्ट के साथ अटैच होते हैं। इनके बाहर भी बारीक बारीक से सिलिया तो होते हैं लेकिन ये मूवमेंट नहीं कर सकते, लोकोमोशन नहीं कर सकते। फिर ये सिलिया जो है पानी में जब बीटिंग करते हैं तो जो सस्पेंडेड फूड है पानी के अंदर वो इन तक पहुंच जाती है, तो ये आपने बता देना है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है उसमें फोरामेनिफेरेंस एंड एक्टिनोपोड्स हैं। इनके बाहर की सबसे खूबी ये है कि इनके बाहर शेल या टेस्ट्स जो हैं इनके पास होते हैं कि बाहर एक शेल होता है। करैक्टरिस्टिक्स में ये मैरीन है यानी समुद्री पानी में होते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं अपनी बॉडी के बाहर शेल्स या टेस्ट्स भी उनको बोलते हैं। अब एक्टिनोपोड्स और फोरामेनिफेरन के जो शेल्स हैं उनमें 2 फ़र्क हैं। फोरामेनिफेरेंस जो हैं उनका जो शेल होगा वो हमेशा कैल्शियम का बना होगा और उसमें कैल्शियम मौजूद होगी, और एक्टिनोपोड्स के अंदर सिलिका का। अब सोचने वाली बात यह है कि ऑर्गेनिज्म अंदर है, बाहर शेल है, तो ये इसके तक खुराक कैसे पहुंचेगी। अब होता यह है कि इनके शेल्स के अंदर माइन्यूट पोर्स होते हैं, छोटे छोटे सुराख होते हैं। जैसे अगर फर्ज करें ये शेल है, इनके अंदर छोटे छोटे पोर्स होंगे और इन पोर्स में से साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस, यानी अंदर क्योंकि ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म का सेल मेम्ब्रेन है, तो उसकी जो प्रोजेक्शंस हैं वो बाहर आ जाएंगी, वो स्टिकी होती हैं और वो सस्पेंडेड रहती हैं पानी के अंदर, और जैसे ही कोई खुराक तैरते हुए आती है तो वो इसके साथ स्टिक हो जाती है, तो वो उसको अंदर ड्रैग कर लेते हैं। तो ये आप लोगों ने इसमें बताना है। उसके बाद डेड फोरामेनिफेरन, जब ये मर जाते हैं तो ये बॉटम पे जाके गिर जाएंगे, चले जाएंगे और ये चाक के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, और यही चाक के जो हैं ये लाइमस्टोन डिपॉजिट्स हैं जिनको हम फिर ज़मीन से निकाल के लाइम के तौर पे इसको मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ के अंदर इसको यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स में फोरामेनिफेरेंस की एग्जाम्पल जो है फोरैम्स है, ये आपने एमसीक्यू में याद रखना है, और एक्टिनोपोड्स की जो एग्जाम्पल है वो रेडियोलेरियंस आपने एग्जाम्पल इसकी देनी है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट एपीकम्प्लेक्शंस आ जाएंगे। ये लार्ज ग्रुप ऑफ पैरासिटिक, यानी इसमें ज़्यादातर जो है वो पैरासिटिक होते हैं। जैसे कि आपने प्लाज्मोडियम का नाम सुना होगा 9th क्लास के अंदर, एनोफिलीज मॉस्कीटो के ज़रिए ट्रांसफ़र होता है। यही वो जो ग्रुप है एपीकम्प्लेक्शंस से ताल्लुक़ रखता है, प्लाज्मोडियम। करैक्टरिस्टिक्स ये है कि ये लोकोमोशन करते हैं फ्लेक्सिंग के ज़रिए, क्योंकि ना तो इनके अंदर सिलिया होता है ना ही इनके अंदर फ्लैजुला होता है, तो ये अपनी बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट और बेंडिंग करके जो है ये मूव करते हैं, बेंडिंग करके, तो इस तरीके से फ्लेक्सिंग ये करते हैं। इनकी खूबी एक और ये भी है कि ये अपनी लाइफ साइकिल के दौरान स्पोर्स ज़रूर बनाते हैं, और इन्हीं स्पोर्स के दौरान ही ये एक होस्ट से दूसरे होस्ट में, और ये भी बता दूं कि एपीकम्प्लेक्शंस जो होते हैं मोस्टली वो ये क्या करते हैं कि ये अपनी लाइफ साइकिल में 2 होस्ट में ज़िंदगी गुजारते हैं। जैसे प्लाज्मोडियम के केस में अभी हम लोग देखेंगे कि वो स्पोर बनाएगा तो वो ह्यूमन में ट्रांसफ़र हो जाएगा, फिर ह्यूमन से दोबारा मॉस्कीटो में ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो ये 2 होस्ट के अंदर अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। तो लाइफ साइकिल जो है एपीकम्प्लेक्शंस की, वो प्लाज्मोडियम द एपीकम्प्लेक्शन, क्योंकि प्लाज्मोडियम जो है जो कि मलेरिया काज करता है और एनोफिलीज मॉस्कीटो के ज़रिए इंसान की बॉडी में ट्रांसफ़र होता है, तो वो क्या काज करता है, मलेरिया काज करता है। इसकी लाइफ साइकिल को हम डिटेल में नेक्स्ट टॉपिक में या नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।